एक ताऊ साधु सड़क पर चल रहा था। तभी उसने देखा कि आसमान में जहरीले कीड़े उड़ रहे हैं। जो भी इन कीड़ों को छू रहा था वो तुरंत मर नहीं रहा था, बल्कि बेरहमी से मारा जा रहा था। ये देखकर लोग घबरा गए और सड़क के किनारे पड़ी मिट्टी और कीड़ों को हटाकर एक पुराना रहस्यमय मंत्र करने लगे। ये था वुई संप्रदाय का मशहूर कीमेन डुंजिया। इस विद्या से शहर की छोटी गलियां सैकड़ों मील दूर तक रास्ता बना देती हैं। जो लोग तेज भाग पाए वो बच गए, लेकिन जो धीरे थे उन्हें जहरीले कीड़ों ने जिंदा खा लिया। पूरा शहर हड्डियों से भर गया। किस्मत से वुई संप्रदाय के लोग समय पर पहुंच गए। उन्होंने फिर से कीमेन डुंजिया किया और जहरीले कीड़ों की फौज को रोक दिया। हालांकि कीड़े मारे गए, लेकिन शहर लाशों से भर चुका था। 3 साल पहले बचकर भागा राक्षस तियानशे फिर लौट आया। अब वो 1000 साल पुराने भयानक देव से मिल चुका था। शैतानी शक्ति के असर से उसकी रफ्तार बिजली जैसी और शरीर लोहे जैसा सख्त हो गया था। उसने आते ही बड़े भाई के अंदरूनी अंग चकनाचूर कर दिए। बाकी लोग पीछे हट गए, क्योंकि भयानक देव की ताकत दूर से हमला करने में ज्यादा खतरनाक थी। तभी जादूगर आगे बढ़ा। उसने जमीन से चिपकी कठपुतली चलाई और पास जाकर आग की रस्सी से तियानशे को जकड़ लिया। बड़ी बहन ने मौका देखकर राक्षस दबाने वाला पीला ताबीज फेंका। फेंग शियाओ शियाओ ने अपने पेट से बंधी पीली छतरी खींची और उसे बड़ा ताबीज बनाकर तियानशे पर ढक दिया। लेकिन सब बेकार गया। तियानशे एक पल में पीछे पहुंच गया और सबको गिरा दिया। उसने झूसी के शरीर को काबू में लेकर कई लोगों के दिल छेद दिए। पल भर में सबका खून चूस लिया गया। आखिरी पल में अजय अचानक पीछे से आया और तियानशे पर 300 वार किए। लेकिन अब तियानशे में पुनर्जन्म की शक्ति थी। इन हमलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा तियानशे ने अजय के सीने में वार कर दिया। मरते वक्त अजय की सारी यादें लौट आईं। वो वुई संप्रदाय का एक छोटा शिष्य था। फेंग शियाओ शियाओ उसकी प्रेमिका थी। 3 साल पहले तियानशे से लड़ाई में अजय ने शियाओ शियाओ की जान बचाई थी। उसे बचाने के लिए शियाओ शियाओ ने संप्रदाय की दिव्य औषधि चुरा ली। अजय तो बच गया, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई और वो आम इंसान बन गया। अजय हमेशा साधारण जिंदगी चाहता था, इसलिए शियाओ शियाओ ने जानबूझकर गलती की और उसे दूर भेज दिया। दोनों आम पति पत्नी की तरह रहने लगे। शियाओ शियाओ के लिए प्यार का मतलब था देना, बस इतना कि उसका प्रेमी जिंदा रहे। लेकिन आज फिर उसने अजय को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। उसने अपनी आखिरी साधना लगाकर अजय को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वही घायल होकर गिर पड़ी। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, अजय उसे भूल न जाए। अचानक अजय की यादें पूरी तरह लौट आईं। उसके शरीर में छुपी ताईसुई की शक्ति जाग गई। ताईसुई पूरी तरह उसके शरीर में समा गया। अब अजय बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने तियानशे को 100 मीटर गहरे गड्ढे में पटक दिया। लगातार हमलों से तियानशे की असली मकड़ी जैसी शक्ल सामने आ गई। भागने की कोशिश भी नाकाम रही। अजय ने उसे पूरी तरह कमजोर कर दिया और गहरे गड्ढे में सील कर दिया। आखिरकार तियानशे को बंद कर दिया गया। सभी लोगों की यादों से राक्षस वाली बात मिटा दी गई। शहर वालों को बस यही याद रहा कि भूकंप आया था। फेंग शियाओ शियाओ को फिर से दिव्य औषधि दी गई। उसकी सारी यादें मिट गईं और वो एक आम लड़की बनकर अपनी दादी के साथ रहने लगी। अजय अंधेरे में रहकर उसकी और पूरी दुनिया की रक्षा करता रहा। राक्षस और भूत इंसानों से दूर रहने लगे। कोई उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वही चुपचाप दुनिया की शांति की रखवाली करता रहा।